हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के रीट एग्ज़ाम की तैयारी। रीट एग्ज़ाम 2025 के लेवल 2 एसएसटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित कुल 150 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 150 में से कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और साथियों, आपके रीट एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथियों, इस क्लास की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। कथन दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो कथन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। पहला कथन गलत दे रखा है, क्योंकि भारत जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। इसके बाद समूचा भारत उष्णकटिबंधी में स्थित है। उष्णकटिबंध में स्थित है, ये कथन भी दोस्तों आपका गलत होगा। और ऑप्शन डी में दे रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, डी ऑप्शन आपका इसमें सही दे रखा है। भारत के संदर्भ में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कैसे आएगा ये, क्या हो जाएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा प्यारे साथियों? पहले नंबर पर आएगा आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखना है आपको, महादेव पर्वत श्रृंखला पहले नंबर पर आएगी। इसके बाद जो मेकाल पर्वत श्रृंखला है दूसरे नंबर पर, छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ तीसरे नंबर पर, और खासी की पहाड़ियाँ चौथे नंबर पर। तो दोस्तों 1 2 3 4 क्रम में ये आएगी। पहले ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन आपका, जिनका भी आ रहा था उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या आएगा? तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, मुंबई है। एक द्वीप पर बना हुआ भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। साथियों, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास को एंड तक देखना, ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो पूर्वी धौली गंगा है ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो ये सहायक नदी है आपके काली नदी की। किसकी? काली नदी की सहायक नदी है आपके पूर्वी धौली गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी होगी? आपके ऑप्शन है रावी, सतलज, व्यास या चिनाब। तो कौन सी नदी काटती है दोस्तों हिमालय की सभी श्रेणियों को? तो ये है आपकी सतलज नदी। कौन सी हो जाएगी? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील जहां पर स्थित है वहां है। चिल्का झील, चिल्का झील कहां स्थित है दोस्तों? भारत के कौन से तट पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? आपके उत्तरी सरकार तट पर। कहां दोस्तों? उत्तरी सरकार तट पर। चिल्का झील आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में है तो आपको बताना है ओडिशा में है। कहां है साथियों? ओडिशा में है। उत्तरी तट पर ओडिशा में स्थित है आपकी चिल्का झील। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ये आपका आ जाएगा कर्नाटक पठार। जो कर्नाटक पठार है ये उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति,
तो ये क्या है प्यारे साथियों, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, उसे दोस्तों आपकी जूमिंग या पेड़ा पद्धति कहा जाता है। जंगल को काट दिया जाता है, सूखने के बाद उस पर खेती की जाती है, इस कृषि को जूमिंग कृषि या पेड़ा पद्धति कहा जाता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सबसे भारी ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति आपका सबसे भारी ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों देश दे रखे हैं और ये घास के मैदान दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। केन्या में दोस्तों आपके दे रखा है कैंपास। केन्या में दोस्तों कैंपास दे रखा है, गलत हो जाएगा। कैंपास जो घास के मैदान है ये कहाँ स्थित है आपके? तो कैंपास जो घास के मैदान है ये स्थित है आपके दक्षिण अमेरिका में। कहाँ प्यारे साथियों? दक्षिण अमेरिका में। तो पहला गलत है। इसके बाद अर्जेंटीना पंपास दे रखा है, तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है प्यारे साथियों इन्हें पंपास कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद वेनेजुएला में सवाना दे रखा है, तो वेनेजुएला में सवाना गलत होगा दोस्तों। सवाना जो घास के मैदान है ये कहाँ है? तो ये सवाना के घास के मैदान आपके अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। और स्टेपीज, जो स्टेपीज से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेपीज घास के मैदान है ये दोस्तों आपके पूर्वी यूरोप, कहाँ प्यारे साथियों? पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में फैले हुए हैं, मध्य एशिया में। तो आपको ये सारी चीज़ें भी साथ में आपको याद रखनी है। कैंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। स्टेपीज कहाँ है? आपके पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया में फैला हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। अगले आगे चलते हैं। राजस्थान की वह संत जिनका संबंध नागौर से न होकर मेवाड़ से है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है साथियों, सीधा सीधा पूछा है कि मेवाड़ से संबंधित जो संत हैं दोस्तों वो इनमें से कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों कौन सी संत है आपके? भूरीबाई हो जाएगी। ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा था उन सभी का राइट आंसर होगा। सूची को सुमेलित करना है प्यारे साथियों। नगर दे रखे हैं और ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? जो आपका बर्लिन शहर है प्यारे साथियों, बर्लिन शहर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। लाहौर दोस्तों, लाहौर आपका कहाँ है? लाहौर आपके रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क दोस्तों आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। और रोम जो शहर है दोस्तों आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारे सम्मेलन जो है ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही है? दोस्तों वायुमंडल की दोस्तों स्तर दे रखे हैं और इनसे संबंधित अभिलक्षण दे रखे हैं, तो कौन कौन से इसमें से सही सुमेलित दे रखे हैं? शोभ मंडल दे रखा है मौसमी घटनाओं से संबंधित। कौन सा दोस्तों? शोभ मंडल। तो शोभ मंडल में आपकी मौसमी घटनाएं होती है, बिल्कुल सही सुमेलित कर रखा है। समताप मंडल में दोस्तों आपकी ओजोन परत स्थित है जो कि आपकी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ये भी सही दे रखा है। आयन मंडल, आयन मंडल में दोस्तों पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, तो ये भी सही दे रखा है। और अंतिम दे रखा है दोस्तों आपका मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मध्य मंडल में दोस्तों आपकी गैसें पाई जाती है। क्या दोस्तों? गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मध्यम मंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। तो आपका कौन सा सुमेलित है? ए, बी और सी सुमेलित है। 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों ही सुमेलित दे रखे हैं, चौथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? क्या हो जाएगा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? तो क्या अर्थ हो जाएगा आपका? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों में किया गया है? संविधान में क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो इसे भारत या इंडिया संबोधित किया गया है। क्या हो जाएगा? भारत तथा इंडिया। अच्छे से तैयारी करनी है प्यारे साथियों।
क्या हो जाएगा? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से वक्तव्यों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में दोस्तों? मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। किसमें? भाग 3 में, बिल्कुल सही होगा। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल के भांति नहीं है, गलत होगा। कौन कौन से सही दे रखे हैं दोस्तों? पहला और दूसरा कथन दोस्तों आपका इसमें सही दे रखा है, पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाला शासक था। सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाला शासक। तो सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कहाँ लगी थी? आपके जयपुर रियासत में। कहाँ प्यारे साथियों? जयपुर रियासत में। और कौन था शासक? सवाई जय सिंह। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं। कथन ए को दोस्तों आप ए मान लीजिए और कारण को आप आर मान लीजिए। पढ़ते हैं कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण संसद के दोनों सदनों का पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता। तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा प्यारे साथियों? दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। तो कब किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कब प्यारे साथियों? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपके लोकसभा को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा की अवधि तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपके संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत दोस्तों? तो आपके भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। किसमें? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। पटेलिया, बीछिया व लालर प्रमुख लोकगीत हैं। किसके लोकगीत हैं दोस्तों? आपके पटेलिया, बीछिया, लालर, ये क्या हैं? लोकगीत हैं। और किसके हैं? आदिवासी समुदाय के। किसके? आदिवासी समुदाय के। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो याद रखना है दोस्तों, आपके एमपी का होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद, यहाँ के दोस्तों हथनोरापुरा, क्या प्यारे साथियों? हथनोरा जो पूरा स्थल है, हथनोरापुरा स्थल, यहाँ पर दोस्तों आपके सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिलता है। और नदी कौन सी है? नर्मदा घाटी नदी। नर्मदा घाटी के तट पर दोस्तों हथनोरा पूरा स्थल है। हथनोरा पूरा स्थल एमपी में, मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष कौन से स्थल में? तो आपके कहाँ हो जाएगा? धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ है प्यारे साथियों? आपके गुजरात में, याद रखना है। धोलावीरा जो पूरा स्थल है कहाँ है? आपका गुजरात में स्थित है। कटारी भात से क्या आशय है? कटारी भात क्या हो जाएगा? गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, एक वाद्य यंत्र है, या एक देशी खेल है? कटारी भात। तो कटारी भात क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। दोस्तों डेली आपको मॉडल पेपर देखने हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर आपको डेली देखने को मिलेंगे। निम्न में से कहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन।
क्या हो जाएगा? राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। और ये कौन सी सभ्यता है? ये है आपकी रेड सभ्यता। कहाँ है? कि जिले में, टोंक जिले में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में मिट्टी का तेल छिड़का कर जिंदा जला दिया गया, लेकिन निम्न में से कौन से आयोग ने गोपा की हत्या को आत्महत्या घोषित कर दिया था? कौन सा ऐसा आयोग था दोस्तों जिसने सागरमल गोपा की हत्या को आत्महत्या घोषित किया था? तो कौन सा आयोग था? यह था गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? तो कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? आपके निरीक्षण विधि। कौन सी? निरीक्षण विधि। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी था, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था दोस्तों? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था आक्रमण इसने? 712 ईस्वी में। कहाँ पर? सिंध में, सिंध पर आक्रमण किया था। भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सुलह ए कुल, या जो इसे सुलह कुल नीति भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपके अकबर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पुस्तकें दे रखी है और लेखक दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो साथियों, तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, इसके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है। तारीख ए फिरोज शाही, शम्से सिराज अफीक, बिल्कुल सही है, लेखक सही दे रखा है। इसके बाद आपके तुगलकनामा, तुगलकनामा इब्न बतूता दे रखा है, तो इब्न बतूता नहीं होगा दोस्तों। आपके जो तुगलकनामा है, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा। और हुमायूं नामा किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक क्या हो जाएगा? सॉरी, राजस्थान में, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत पीपा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीरचंद, बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र केस में दोस्तों अशफाकुल्ला खां सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में दोस्तों जतीन दास थे, बिल्कुल सही है। नासिक षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस, गलत दे रखा है दोस्तों। नासिक जो षड्यंत्र केस था ये कब हुआ था? आपके 1909 में हुआ था। कौन सम्मिलित थे दोस्तों? याद रखना है, अनंत लक्ष्मण कैनहर है, इसमें सम्मिलित थे। और इनके द्वारा क्या किया गया था? तो जैक्सन जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी दोस्तों? जैक्सन की हत्या की गई थी अनंत लक्ष्मण कैनहर द्वारा, जैक्सन की हत्या। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका नासिक षड्यंत्र केस सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ये जो आंदोलन है दोस्तों ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे और इनको कालक्रम में सम्मिलित करना है। पहले कौन सा चलाया गया था? तो पहले हुआ था आपका चंपारण आंदोलन। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। याद रखना है, पहले नंबर पर कौन सा होगा? चंपारण हो जाएगा। इसके बाद आएगा अहमदाबाद मील हड़ताल, कब हुई थी? 1918 में, फरवरी 1918 में, फरवरी 1918 में। इसके बाद दोस्तों खेड़ा आंदोलन, ये भी दोस्तों 1918 में हुआ था, लेकिन ये चला था आपके मार्च से आपके जून तक,
मार्च से जून तक चला था खेड़ा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 में। तो सुमेलित 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से असंगत है। महोत्सव दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। राजस्थान में मनाए जाने वाले महोत्सव है ये, और इनमें से असंगत कौन सा दे रखा है आपको जल्दी से आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। मीरा महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? आपके चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राज्य पशु पालतू श्रेणी में आपको याद रखना है, पालतू जो श्रेणी है इसमें आपका राज्य पशु कौन सा है? ऊंट होगा। और वन्य श्रेणी में कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से बौद्धिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताना है दोस्तों इनमें से भौतिक विभाग, शैल समूह और धरातलीय लक्षण। तो आपका दक्षिण पूर्वी पठार विन्ध्य क्रम, शैल समूह कौन सा है? आर्कियन विस्तारित भाग। और किसका लक्षण है? गोंडवाना लैंड का, बिल्कुल सही दे रखा है। पश्चिमी बालू का मैदान किस शैल समूह का? राइलो क्रिस्टेस क्रम का है और ये 33 सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही है। अरावली क्रम, अरावली दिल्ली पर्वत श्रेणी का है और प्राचीनतम वलित श्रेणी का है, तो तीसरा भी राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदान विंध्य दक्कन लावा मैदान का है, लेकिन सिंधु घाटी नदी द्वारा निर्मित नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1 2 और 3 ही इसमें सही दे रखे हैं। आपको कमेंट करके बताना है उत्तर पूर्वी मैदान जो श्रेणी है दोस्तों, ये किसकी वजह से बना हुआ है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, कौन सी दोस्तों? 1000 मिलीबार की समदाब रेखा ये जुलाई माह में कहां से? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूकड़ी, तो ये किसकी सहायक नदियां है? ये आपके लूणी नदी की सहायक नदियां है। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों मीठी और खारी नदी भी कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? माही नदी पर कौन सा बांध है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध हो जाएगा, जो माही नदी पर बना हुआ है। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें वृक्षारोपण तो है, जैव विविधता संरक्षण भी है और जन संरक्षण भी है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण का कार्य दोस्तों आपके राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है इस कृषि को? वालरा कृषि कहते हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन सी जिनका भी था उन सभी का राइट आंसर होगा। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है कौन सी? जनकपुरा और सरवाड़ खाने, तो ये किसके? तांबड़ा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? तो आपके गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? जो अलवर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राजस्थान
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? तो कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो कौन सा? समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। केवल एक ही दोस्तों आपके इसमें जोड़ा गया था, केवल एक ही राइट आंसर होगा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी? विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर थी। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है? महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध तो रामकरण थे, ठाकुर केसरी सिंह बारड भी थे और सोमदत्त लहरी भी थे, लेकिन मोहनलाल जालोरी दोस्तों आपके महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजरी तीज या कजली तीज, ये किस माह में मनाई जाती है दोस्तों? तो कजली तीज कब मनाई जाती है? आपके भाद्रपद, या जिसे भादो कहा जाता है राजस्थान में, भाद्रपद माह में मनाई जाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता तो कौन थे? कवि महेश थे। कौन थे? कवि महेश। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल, तो ये किस चित्रकला शैली से? अलवर चित्रशैली से संबंधित हो जाएंगे। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है इनमें से? तो शिक्षा जो है ये गरीबी का कारण नहीं हो सकता दोस्तों। बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वृहत परिवार, ये सभी आपके गरीबी के कारण होंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गरीबी के लिए कौन सा कारण? शिक्षा है जो गरीबी का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तथ्यों का श्रुतलेख, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में कौन कौन? उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। तो ये उपरोक्त सभी दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। तो क्या होगा? अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही होता है? सही है। तो जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों में से कोई दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। एनसीएफ परीक्षा सुधार पर, तो क्या हो जाएगा? तो सतत आकलन पर। क्या हो जाएगा? सतत आकलन पर। सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? किसके समान सोचने के लिए? इतिहासकारों के समान सोचने के लिए। तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ये स्रोत विधि हो जाएगी। कौन सी? स्रोत विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? आपके स्रोत विधि हो जाएगी। कौन सी प्यारे साथियों? स्रोत विधि।
अब प्यारे साथियों, आपके बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है। छात्रों में मूल्य के विकास करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है? मूल्यों के विकास करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है प्यारे साथियों? तो ये होता है आपके प्राचार्य अध्यापक का। किसका होता है? प्राचार्य अध्यापक का। मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता का संबंध है। मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता तो किससे है? अफेजिया। किससे है? अफेजिया। ए ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राष्ट्रीय संचालन समिति यानी NCF कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे दोस्तों। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कक्षा कक्ष में बालक के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक है। तो क्या हो जाएगा? बालक प्रेरणा है। प्राथमिक विद्यालय एक उद्देश्य है। तो प्राथमिक विद्यालय एक उद्देश्य है क्या? बालकों का सुधार करना। बालकों का सुधार करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति। तो क्या हो जाएगा? किसकी अध्यक्षता में? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन थे? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है कैसी बुद्धि हो जाएगी? 90 से 110 के मध्य। तो कौन सी बुद्धि होगी? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। तो किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। शिक्षकों के संगठन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो इन संगठनों में सहयोगात्मक रवैया समाप्त हो गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंतः व्यक्तित्व संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व में निहित है। तो क्या हो जाएगा? स्नायु असंतुलन। क्या प्यारे साथियों? स्नायु असंतुलन। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत तो किसके द्वारा विकसित किया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? शिक्षण का परिणाम तो क्या होना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। क्या दोस्तों? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है दोस्तों? यह है संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। प्रगतिवादी शिक्षा क्या होगी दोस्तों? प्रगतिवादी शिक्षा तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक क्या दोस्तों? अधिक बल देती है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। कौन? प्रगतिवादी शिक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं। कौन सी वक्र रेखा? तो आपके उन्नतोदर वक्र। क्या दोस्तों? उन्नतोदर कॉन्वेक्स कर्व।
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन तो किस पर किया था? यह प्रयोग कुत्ते पर किया था। किस पर? कुत्ते पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित तो कौन सा नहीं है? अनुमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो विद्यालय एवं मीडिया। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम तो कौन सा है? परिवार है। बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन के विषय में गलत, इनमें से कौन सा हो जाएगा? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है, यह भी सही होगा। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, बिल्कुल सही। चिंतन और भाषा असंबंधित है, गलत होगा दोस्तों। कौन सा गलत है? चिंतन और भाषा असंबंधित नहीं है, चिंतन और भाषा संबंधित हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चिंतन के विषय में गलत बताना था, ऑप्शन डी इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक संवेग है? तो डर हो जाएगा, डर एक संवेग है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। तो कौन सी है? मूर्त संक्रिया अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रिया अवस्था। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? यह किया गया था मैकडूगल द्वारा। किसके द्वारा? मैकडूगल द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? CWSN तो क्या हो जाएगा? गोलाकार बैठक व्यवस्था और यू आकार की बैठक व्यवस्था। ए और बी दोनों ही दोस्तों आपके राइट होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो किस प्रकार आगे बढ़ता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर। सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, इसमें दोस्तों विकास किस ओर आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कौन थे दोस्तों इसके प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक थे कोहलर। कौन थे? कोहलर। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का अर्थ तो क्या हो जाएगा? जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला। वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शन को पढ़ सकते हो। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। क्या हो जाएगा? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी जिनका भी था उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में दोस्तों? नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति। तो किस अवस्था में? उत्तर बाल्यकाल में। कब प्यारे साथियों? उत्तर बाल्यकाल में। अब आपके क्वेश्चन है हिंदी के। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी साहित्य का भीष्म पितामह कहलाता है। राजस्थानी साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है कन्हैयालाल सेठिया जी को। किन्हें? कन्हैयालाल सेठिया जी को। सुमेलित करना है दोस्तों, बोली दे रखी है और किस क्षेत्र में बोली जाती है ये आपको बताना है। मारवाड़ी दोस्तों, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? आपके जोधपुर में। ढूंढाड़ी दोस्तों कहाँ बोली जाती है? जो आपका जयपुर का क्षेत्र है यहाँ बोली जाती है। हाड़ौती दोस्तों कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, जाड़ावाल जो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा हो जाएगा। और मेवाड़ी दोस्तों, मेवाड़ जो है चित्तौड़, उदयपुर, तो क्या हो जाएगा? उदयपुर। तो इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं है सीखी जाती? तो क्या हो जाएगा? जीवन की विभिन्न स्थितियों की साधना, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। तो कौन सी विधि कहलाती है? जिसमें छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, निगमन विधि। कौन सी कहलाती है? निगमन विधि। हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है? निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ इनमें से कौन सा होगा? तो इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार के विचारों को संगठित करके लिख सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो क्या हो जाएगा? परस्पर वार्तालाप। परस्पर वार्तालाप विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं दोस्तों? नियमों का अति सामान्यकरण। गद्यांश दे रखा है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार आपको आंसर करने हैं। बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होने के कारण के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप गद्यांश को धीरे धीरे लेता हूं, आप गद्यांश को पूरा पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आप आंसर करना इसका। तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होने के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो किसकी नहीं की गई है? ग्रामीणों का अशिक्षित होना। योजनाओं का पूरा पूरा लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाता? तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण। किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है? तो किसके कारण होना पड़ता है? बेरोजगारी के कारण। यह आप भली भांति जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? तो जो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है बेरोजगारी एवं इसके कुप्रभाव के बारे में, आप सभी भी आपकी बेरोजगारी हटाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व पर जोर दिया गया है? तो आपको पता ही चल गया होगा किस पर जोर दिया गया है। निजी उद्यम व स्वरोजगार पर। रोजगारोन्मुखी का संधि विच्छेद है तो रोजगार धन उन्मुखी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बेरोजगारी और अपराध के संबंध में लेखक क्या कहना चाहता है? इस समाज में अपराध व हिंसा का एक कारण बेरोजगारी भी है। क्रियान्वयन का विशेषण है, क्रियान्वयन का विशेषण, तो क्या हो जाएगा? क्रियान्वित। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से दुष्चरित व्यक्ति कौन नहीं है? दुष्चरित व्यक्ति तो कौन नहीं है? मर्यादित जीवन जीने वाला, गरीबों का शोषण करने वाला, लोगों पर जुल्म करने वाला, अभिमान में चूर व्यक्ति, ये दोस्तों तीनों ही क्या हो जाएगा? दुष्चरित व्यक्ति होगा, दुष्चरित व्यक्ति। लेकिन जो मर्यादित जीवन जीने वाला है दुष्चरित व्यक्ति नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सच्चरित्रता का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा आपका? सत्य धन चरित्रता। सी ऑप्शन राइट होगा। बहुभाषिकता क्या करती है दोस्तों? जो बहुभाषिकता है ये क्या करती है? भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा। क्या हो जाएगा? भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। भाषा का एक प्राथमिक रूप है, भाषा का जो प्राथमिक रूप है ये क्या होता है? सांकेतिक होता है। क्या होता है? सांकेतिक। तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे प्यारे साथियों? तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों में से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में तो कौन सा हो जाएगा आपका? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण क्यों आवश्यक नहीं है? क्यों आवश्यक नहीं है? तेजी से आर्थिक प्रगति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द के लिए, किसी न किसी मामले में अन्य देश पर निर्भरता के लिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीयता शब्द है, राष्ट्रीयता जो शब्द है ये क्या होगा? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है? तो राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों? एक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न ही होते हैं? तो किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने की अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या बनाए रखने के लिए? स्वाभाविकता। तो सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? पढ़े गए नाटक का मंचन। अब दोस्तों आपके सेकंड जो लैंग्वेज हो जाएगी संस्कृत, इसके क्वेश्चन है। वेदों का मुख कहलाता है, वेदों का जो मुख क्या कहलाता है दोस्तों? व्याकरण कहलाता है। वेदों का मुख व्याकरण कहलाता है। ऊष्म वर्णों में नहीं है, ऊष्म वर्णों में कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका जो र है ये ऊष्म वर्णों में नहीं है। स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्याहार है, स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्याहार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क का उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण स्थान, तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? कंठ हो जाएगा। कंठ हो जाएगा क का उच्चारण स्थान। सूर्योदय में संधि है, सूर्योदय में संधि, कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय,
और कौन सी संधि होगी इसमें? गुण संधि होगी। मनोवेग में संधि है, मनोवेग में संधि, तो कौन सी संधि होगी? उत्व संधि होगी। रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है, रोरी सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका मनोरथ, सी ऑप्शन राइट होगा। यदिच्छा का संधि विच्छेद होगा, यदिच्छा का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? यदि धन इच्छा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अकिंचित में संधि है, अकिंचित में संधि कौन सी होगी? तो अनुस्वार पर स्वर्ण, कौन सी? अनुस्वार पर स्वर्ण। नाना पद के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होगी? नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो पंचमी, तृतीया और द्वितीया, ये तीनों ही होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए बी सी तीनों। वषट के योग में विभक्ति होगी, वषट के योग में, तो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। युम ग्रंथाम लिखत अस्य विधिलिंग लकारे रूपम अस्ति, विधिलिंग लकार रूप इन क्या होगा दोस्तों? युम ग्रंथाम लिखम का, तो लिखम का क्या हो जाएगा आपके? लिखेत होगा। क्या होगा दोस्तों? लिखेत। माता पितरों में समास है, माता पितरों में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। छात्रस्य छात्रा च, इसमें इस विग्रह में समस्त पद होगा। छात्रस्य छात्रा च, इसमें जो समस्त पद है ये क्या हो जाएगा? तो छात्रों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्रों। भयभीतम, इस विग्रह में समास होगा, तो कौन सा होगा? पंचमी तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो स्वर्गगतः, क्या दोस्तों? स्वर्गगतः दोस्तों आपके तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्री धातु से णु ल प्रत्यय करने का रूप होगा, तो क्या हो जाएगा? कारकः। गिम प्रत्ययांत शब्दों से बने रूपों में किस समूह के अशुद्ध पद हैं? तो कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानम अस्ति अस्मिन, इस अर्थ में रूप होगा, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानवान। धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन है, धेनु शब्द का द्वितीय बहुवचन, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगत शब्द का पंचमी द्विवचन तथा तृतीया एक वचन है, जगद्भ्याम जगदा। क्या दोस्तों? जगद्भ्याम जगता। सेवेरन रूप है, सेवेरन रूप, तो क्या हो जाएगा? विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अधोलिखित में अवयव पद है, अवयव पद कौन सा होगा? कृत्वा। पूजा करने अर्थ में स्था धातु से रूप होगा, पूजा करने अर्थ में स्था धातु से रूप होगा, तो उपतिष्ठते। क्या हो जाएगा? उपतिष्ठते। अधोलिखित वाक्यों में अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रमा शक्तुम पिबती। भवाम अत्र आगच्छ, तो क्या हो जाएगा? आगच्छतु। न तातो न माता न बंदर्व दाता में छंद है, तो कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें आपके भुजंगम प्रत्याय। क्या दोस्तों? भुजंगम पर्यात। भाषण कौशल हेतु आवश्यक नहीं है, तो कौन सा आवश्यक नहीं है? विद्वता। दंडान्वयम विधि में दंड प्रतीक है, तो क्या हो जाएगा?
किसका प्रतीक है? वाक्य का। और अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि, जो अव्याकृति है दोस्तों ये कौन सी शिक्षण विधि है बताना है आपको, तो कौन सी है? व्याकरणस्य, व्याकरण की शिक्षण विधि है आपके अव्याकृति। तो साथियों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।